हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 8th पे कमीशन को लेकर लगातार खबरें जारी हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सैलरी को लेकर सरकार ने कुछ बड़ा अपडेट दिया है। जी हाँ दोस्तों, वो क्या अपडेट दिया है, वो क्या गणित रहने वाला है जो कि आपकी सैलरी में बढ़ोतरी कर सकता है। तो वीडियो में उसके लिए आपको बने रहना होगा, क्योंकि आपके लिए दो बड़ी खबरें निकल कर आई हैं 8th पे कमीशन को लेकर। दोनों खबरों पर विस्तृत चर्चा होगी आज की इस वीडियो में। तो अगर आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं या एक पेंशनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक छोटा सा लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। साथ ही साथ कमेंट में हमें ये जरूर लिख के बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें 1 जनवरी 2026 से क्या लागू हो जाएगा 8वां वेतन। केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में कितना होने वाला है इजाफा। जी हाँ दोस्तों, क्या फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया जाएगा, क्या ग्रेड पे खत्म कर दिया जाएगा, नई सैलरी क्या होगी आपकी, नया फिटमेंट फैक्टर कब क्या होगा आपका, और ये कार्यकाल समाप्त होने के बाद क्या 1 जनवरी 2026 से ही 8वां वेतन लागू किया जाएगा। ये सभी पेंशनर्स और कर्मचारियों के मन में सवाल चल रहे हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब देने की आज की इस वीडियो में कोशिश करूंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें 7वां केंद्रीय वेतन आयोग 31 दिसंबर को तो समाप्त हो रहा है। इसको 10 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन क्या 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर 1 जनवरी 2016 से लागू हुए इस वेतन ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया था, जिसमें फिटमेंट फैक्टर तय हुआ था 2.57 का। ग्रेड पे खत्म कर दिया गया था और नई पे मैट्रिक्स लाई गई थी, जिससे सैलरी स्ट्रक्चर पहले के मुकाबले ज्यादा आसान और पारदर्शी हो गया था। अब इसका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, तो कर्मचारी और पेंशनर की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है, जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या जिस प्रकार की व्यवस्था 7th पे कमीशन में की गई, जिस प्रकार के बदलाव किए गए काफी अच्छे अच्छे, क्या उससे भी अच्छे बदलाव यहाँ पर सरकार 8वें वेतन आयोग में करती हुई नजर आएगी। जी हाँ दोस्तों, 7वें वेतन आयोग से पहले यानी 6ठे वेतन आयोग के आखिरी दौर में महंगाई काफी बढ़ चुकी थी। दिसंबर 2015 तक महंगाई भत्ता 119% तक पहुंच गया था। लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक पे 7,000 रुपए और ग्रेड पे 1,800 रुपए मिलाकर कुल 8,800 रुपए था। इस पर डीए करीब 10,472 रुपए बनता है और एक्स कैटेगरी शहरों में एचआरए 2,640 रुपए मिलता है। इस तरह कुल सैलरी करीब 22,000 रुपए हो जाती है। साफ यह है कि उस समय बढ़ती महंगाई का असर डीए के जरिए काफी हद तक कवर हो चुका था। लेकिन क्या ये कवरेज इस बार भी देखने को मिलेगा या कुछ नई व्यवस्था देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए 7वें वेतन आयोग के डीए को शून्य से शुरू किया गया, लेकिन बेसिक पे की सुधे 18,000 रुपए कर दिया गया। ग्रेड पे पूरी तरह हटा दी गई, नई पे मैट्रिक्स लागू हुई। अब करीब 10 साल बाद स्थिति यह है कि डीए 58% पहुंच चुका है, यानी 18,000 रुपए के बेसिक पे करीब 10,440 रुपए डीए मिल रहा है। एक्स कैटेगरी शहरों में एचआरए 5,400 रुपए है। इस तरह लेवल 1 के कर्मचारियों की मौजूदा मासिक सैलरी करीब 33,500 से लेकर 34,000 रुपए के आसपास हुई है, जिसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस जैसे अन्य भत्ते भी शामिल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये मात्र एक फ्रेश सैलरी है, उसकी जो भत्ते मिलते हैं उसको वो अलग से यहाँ पर दिए जाते हैं। अगर सीधे तुलना करें तो तस्वीरें साफ दिखती है कि बेसिक पे जहां पर 8,800 रुपए से बढ़कर 18,000 रुपए कर दी थी, यानी दोगुनी से भी ज्यादा कर दी थी। तो क्या ऐसे में 8th पे कमीशन के अंदर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है? यही कुछ सवाल सभी पेंशनर्स और कर्मचारियों के मन में उठते हुए नजर आए हैं। डीए की प्रतिशत दर जरूर कम दिखती है, लेकिन रकम तब भी अब भी करीब है 10,400 रुपए ही है। एचआरए के मुकाबले दोगुने से ज्यादा हो गया है और कुल सैलरी करीब 55% बढ़ी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि न्यूनतम बेसिक पे 2016 से अब तक नहीं बढ़ा। यही वजह है कि डीए 50% करने के बाद भी कर्मचारी संगठन नए फिटमेंट फैक्टर और ज्यादा न्यूनतम वेतन की मांग करते हुए यहाँ पर नजर आए हैं, क्योंकि डीए की जो वृद्धि हुई है वो बहुत ना के बराबर हुई है। लेकिन यहाँ पर जो
सरकारी कर्मचारी हैं और जो पेंशनर्स हैं वो यहाँ पर सरकार से यही मांग करते हुए नजर आए हैं कि फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाए। वेतन की मांग को लेकर मांगे की जा रही है कि वेतन में अच्छी खासी वृद्धि हो, क्योंकि यहाँ पर महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई नजर आई है। सातवें वेतन आयोग की विदाई के साथ ही आठवें वेतन आयोग से बहुत सारी उम्मीदें तेज होती हुई दिखाई दी हैं सभी कर्मचारी और पेंशनर्स की। जी हाँ दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर है वो है आठवें कमीशन पर बेसब्री से इंतजार, क्या जनवरी से बढ़ाया जाएगा आपका वेतन? जी हाँ दोस्तों, कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी और पेंशन? क्या डीए और डीआरए से लेकर एरियर तक सब कुछ बदलने वाला है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सभी के मन में यही सवाल है। केंद्रीय कर्मचारियों से लेकर पेंशनर तक सभी की नजरें यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रही हैं आठवें वेतन आयोग का। जी हाँ दोस्तों, 31 दिसंबर जो कि करीब आ चुकी है और नया साल शुरू होने वाला है, तो ऐसे में सरकार क्या पेंशनर और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकती है? जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स आठवें पे कमीशन का बेसब्री से इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके लागू होने के बाद सैलरी और पेंशन बढ़ेगी, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस में भी इजाफा होगा, ऐसा सभी का मानना है। जी हाँ दोस्तों, क्या जनवरी 2026 की सैलरी और पेंशन बढ़कर आएगी? आखिर कितने बढ़ जाएगी आपकी सैलरी? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मालूम हुआ है कि आयोग भारत सरकार और गठित एक समिति है, श्रीनिवास वरदाचारी की अध्यक्षता में पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में बना था। वेतन आयोग का काम केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस सहित दूसरे फायदों में भी बदलाव या रिवीजन की सिफारिश करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है महंगाई, लिविंग कॉस्ट, कर्मचारियों की जरूरतें और केंद्र सरकार के अफोर्डेबिलिटी जैसे कारकों को देखते हुए कर्मचारियों की कमाई का अपडेट करना है। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से आप देखते हैं जो मतलब कि प्राइवेट कर्मचारी होते हैं उनकी सैलरी बढ़ाई जाती है, जैसे ही कोई मतलब कि त्योहार आता है उसके उपलक्ष्य में उनकी सैलरी बढ़ाई जाती है, या वो कुछ अच्छा काम करते हैं उस पर उनकी सैलरी बढ़ाई जाती है। तो क्या सरकार भी ऐसा ही इस बार काम करते हुए नजर आएगी आठवें वेतन आयोग के अंदर? जी हाँ दोस्तों, हर 10 वर्ष में नया वेतन आयोग लागू होता है। साल 2016 में सातवां वेतन आयोग लागू हुआ और यह 31 दिसंबर को खत्म होने वाला है। मोदी सरकार ने आठवें वेतन आयोग को नोटिफाई कर दिया है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आठवें वेतन आयोग की नई सैलरी 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है। हालांकि मोदी सरकार को इसकी सिफारिशें मंजूर करने में समय लग सकता है। ऐसे में केंद्रीय कर्मियों को बढ़ी हुई सैलरी के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। आपको मालूम होगा कि सेवंथ पे कमीशन जनवरी 2016 में लागू माना था, लेकिन सरकार ने इसे जून 2016 में मंजूरी दे दी थी। एरियर भी बाद में दिया गया था, लेकिन कुछ मेरे दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने मैसेज किया था मुझे, कमेंट किया था कि अभी तक जो हमारा एरियर है वो नहीं मिला है। तो ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इस बार का जो एरियर है क्या शायद इस बार आपको वो मिल पाएगा? जी हाँ दोस्तों, क्या सरकार सभी को इस बार समान पूर्वक एरियर प्राप्त कर पाएगी? जी हाँ दोस्तों, सातवें वेतन आयोग में सैलरी में बढ़ोतरी 23 से 25% के आसपास मानी जा रही है। उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। आठवें वेतन आयोग के तहत वेतन में वृद्धि 20 से 35% की मानी जा रही है। हालांकि बेसिक सैलरी में कितनी वृद्धि होगी यह फिटमेंट फैक्टर और डीए पर निर्भर करता है। यदि आठवें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.15 रखा तो मौजूदा बेसिक सैलरी दोगुनी से अधिक हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर फिटमेंट फैक्टर क्या है? जी हाँ दोस्तों, दरअसल एक फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर नंबर होता है। इससे मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है, जैसे कि सरकारी बजट और निजी सेक्टर की सैलरी जैसे कई तथ्यों पर इसको देखा जाता है। साथ ही साथ जो आपकी बेसिक सैलरी है क्या वो दोगुनी से अधिक हो जाएगी? जी हाँ दोस्तों, अगर आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.15 रखा जाता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी दुगुनी से ज्यादा हो सकती है। इस समय जिसकी बेसिक सैलरी मानो 18,000 रुपए, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.15 हुआ तो उसकी सैलरी यहाँ पर बढ़कर हो जाएगी 38,700 रुपए। इसी तरह यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है तो ऐसे कर्मी की सैलरी बढ़कर 1,07,500 रुपए तक जा सकती है, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.15 होता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं पर आपको बता दें, आपको मालूम होगा कि महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, पेंशन जैसी सुविधाएं भी बेसिक सैलरी के आधार पर ही मिलती है।
ऐसे में यदि 8वें वेतन आयोग लागू होता है तो महंगाई भत्ता, हाउस अलाउंट और पेंशन में भी इजाफा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आपको मालूम होगा कि 8वें वेतन आयोग को लागू होने के बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस को भी नए बेसिक को कैलकुलेट किया जाएगा। मेट्रो शहरों में इसके रेट बढ़ सकते हैं। यानी ये आपके लिए अच्छी खबर है कि अगर 8th पे कमीशन के अंदर अच्छी खासी तेजी होती है, यानी अच्छा खासा इजाफा होता है, तो यहाँ पर जो आपका अनाउंसमेंट होता है, जहां पर आपका ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। साथ ही साथ किन को मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ? जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम होगा कि 8वें वेतन आयोग का लाभ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी, रक्षा कर्मचारी, केंद्रीय संस्थानों के शिक्षक, 100% सरकारी स्वामित्व वाले पीएसयू के कर्मचारी और पेंशनर्स को फायदा मिलता है। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या लगभग 50.14 लाख और पेंशनर्स की संख्या लगभग 69 लाख रुपए है। आपको मालूम है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ राज्य सरकार के कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारी, रिजर्व बैंक और अन्य नियामक संस्थाओं के कर्मचारी और बैंक पेंशनर्स को भी नहीं मिलता है। राज्य सरकार केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं होती, क्योंकि सैलरी का रिवीजन करना राज्य सूची का विषय है। यानी अब तो मात्र इंतजार है 1 जनवरी 2026 का, और उसके लिए रह गए हैं मात्र 2 दिन। 2 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा कि आखिर अब सरकार करेगी तो करेगी क्या? क्या सरकार 8वां वेतन आयोग लागू 1 जनवरी 2026 से तो नहीं करेगी, क्योंकि अभी तो जो इसका टाइम दिया गया 18 महीने का, वो ही नहीं पूरा हुआ है। तो ऐसे में सरकार को 1 जनवरी 2026 से ही एरियर देना होगा। जिस प्रकार सरकार काम कर रही है, जिस प्रकार के सरकार के दावे हैं, तो ये सरकार को पूरे करने होंगे, क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो पेंशनर्स हैं वो इन्हीं सब चीजों का इंतजार करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे एक अपील है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे एक और अपील है कि आप हमारी वीडियो पूरा देखा करिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।